भोपाल में बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण को दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में शरण को याद कर बोले गृह मंत्री जी का जीवन पार्टी और राष्ट्र को समर्पित। पन्ना टाइगर रिजर्व में मिला बाघ का कंकाल। रामपुरा गेट में हुआ मृत बाघ का दाह संस्कार। 7 से 8 दिन पहले मौत की जताई आशंका। अनूपपुर के जिला चिकित्सालय वृद्धा की मौत का मामला। परिजन न होने से पुलिस ने किया दफन। जीवन यापन के लिए घरों में करती थी काम। निजी कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल आए जाने माने गायक हरिहरन। कहा भोपाल से है पुराना नाता। संगीत की गंभीरता पर बताई अपनी राय। और रतलाम में पटवारी वीरेंद्र सोलंकी के घर चोरी। सूने मकान से 20 तोला सोना और 5 लाख चुराकर हुए रफू चक्कर। खिड़की की ग्रिल तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अनूपपुर SECL जमुना कोतमा क्षेत्र की खुली खदान परियोजना आमाडांड में स्थानीय लोगों के रोजगार और मजदूरी के मुद्दे को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजू जायसवाल की उपस्थिति में ग्रामीणों ने 15 दिसंबर को बैठक की। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता और युवाओं के बीच आने वाले समय में आमाडांड खुली खदान परियोजना में प्राइवेट कंपनियों की दस्तक हो रही है, जिसमें स्थानीय व्यक्ति और युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। साथ ही वर्तमान समय में खदान परिसर में काम करने वाले प्राइवेट मजदूरों की मजदूरी भुगतान के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार या राज्य सरकार का केंद्र सरकार का CIL का क्या क्लॉज है कि प्रभावित लोगों को कितना % रोजगार देना चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा कि किसी भी प्रभावित परियोजना में कंपनी में जो ठेकेदार कंपनी आती है तो उसमें हमको कितने % लोकल लोगों को रोजगार देना है, तो उससे हम अपनी बात उन तक अच्छे से रख पाएंगे। जब हमको ये मालूम ही नहीं होगा कि हमें कितने के लिए लड़ाई लड़नी है, तो हम भी सही तरीके से अपनी बात को वहाँ रख नहीं पाएंगे। तो आप इस चीज़ को नोट करिए और लिखिए कि पहली जब आप कभी मैनेजमेंट से बात करते हैं तो पहला आप उससे ये चीज़ लेना है कि आप अपना रूल रेगुलेशन जो भी है CIL का बताइए कि प्रभावित क्षेत्र में कितने % लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। मध्य प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। वहीं अशोकनगर जिले के ग्राम पंचायत में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां पैसों की बोली लगाकर सरपंच चुना जा रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत भटूली में एक मंदिर में कुछ ग्रामीणों ने बातों ही बातों में सरपंच पद के लिए पैसों की बोली लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान सबसे ज्यादा बोली सौभाग्य सिंह यादव ने 44 लाख रुपए की लगाई। हालांकि ये पैसा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उपयोग किए जाने की बात रखी गई, लेकिन जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया तो ग्रामीण अपनी बात से ही पलट गए और इस पूरे मामले को हंसी मजाक बताने लगे। निर्णय सब ठीक ठाक रहा। ये जो इच्छा थी गांव वालों की, ग्रामवासियों की, सब भक्तों की, वही निर्णय रहा कि मंदिर पे होने चाहिए। किसी बात की अशांति नहीं रहनी चाहिए गांव में, इसलिए मंदिर पे चुनाव करा गया। क्योंकि शराब वाले भी ज़्यादा उद्यम करते हैं, तीखा ताक होती है, पार्टी विरोध के वजह से मंदिर पे चुनाव रखा गया है कि जो भी है राशि मंदिर मिलेगी तो विकास होगा, सनातन धर्म का आगे ही बढ़ेगा जो भी है। और वैसे पैसा मिटा के पाप में पैसा जाता, हिंसा होती, हिंसा दारू वालों की वजह से मंदिर पे सब ग्रामवासियों ने अपनी सलाह से ही काम किया है। तो मेरी मर्जी से में नहीं हुआ, सब ग्रामवासियों ने कही जो भी है, हमारा सबका सहयोग है और कछु भी कमी आएगी हम सब जने थोड़ा थोड़ा वजन उठा के आपका सहयोग करेंगे। मंदसौर जिले के इलाकों में बांछड़ा समुदाय के अधिकांश परिवार देह व्यापार में संलिप्त हैं, जिन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कई पुलिस अधिकारियों के साथ SDOP सौरभ कुमार ने बस्ती में जाकर सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। धीरे धीरे इस समुदाय में जागरूकता आ रही है। कई युवा पारंपरिक देह व्यापार से हटकर पुलिस ट्रेनिंग, पटवारी परीक्षा जैसे अन्य रोजगारों से जुड़े हैं। तो रोजगार करो, सब मजदूरी करो,
लाइसेंसी खुद बन जाओ मेहनत करके, नहीं है तो रोजगार लाइसेंसी के साथ मिलके और धंधा वो करो और 2 पैसा बचाओ। तैयार है, पढ़ाने के लिए भी तैयार है। कोई पढ़ना चाहता है तो बताओ आगे आकर के। रनिंग दौड़ भाग करना चाहता है तो वहाँ पे आओ, वहाँ पे लगता है, वहाँ पे प्रशिक्षण होता है। ये जो लॉकेट है माला पहनते हो तो माला बनाने का भी है, बाहर सेल करो यहाँ बना करके, कितना फायदा होगा। इसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी जानबूझ के किसी भी तरीके से गलत काम नहीं करवा सकता, ठीक। बच्चों को जो स्कूल भेजे आप भेजे स्कूल भेजे उनको, अगर हम सेकंड बार और आएंगे सब कुछ मिलता है, आहार भोजन सब मिलता है। अगर आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तब हम आपकी समस्या सुनेंगे। ये धंधा इसमें चोरी नहीं, इसमें लकड़ी भी मोल लानी पड़ती है, गुड़ मुआ मोल लाना पड़ता है साहब। इसमें कोई धन नहीं मिलता है, पीने खाने वाले रहते नहीं है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा जनपद पंचायत के ग्राम घूरा शासकीय प्राथमिक शाला का ये मामला है, जहां का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक स्कूल के नन्हे बच्चों से खाने के बर्तन धुलवा रहे हैं। ये वीडियो गांव वालों ने बनाया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शासन प्रशासन आदिवासी बच्चों के लिए लाखों रुपए, उनके खाने पीने की उत्तम व्यवस्था और स्कूल में बैठकर समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन की बात कहता है। कई बार शिक्षा विभाग में अभिभावकों के द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और शिक्षकों की मिली भगत से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसका खामियाजा गरीब क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ता है। आपको बता दें, मामला पलेरा का है, जहां तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये नन्हे बच्चे जो शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन वहां पर उनसे अगर कहा जाए मजदूरी जैसा ही वर्ड यूज किया जाए तो शायद ये गलत ना होगा, तो मजदूरी ही दरअसल श्रम देखने को मिल रहा है। बार बार ये बात कही जाती है कि शिक्षा का अधिकार बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। पलेरा का ये मामला है। सरकार पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह बच्चों को शिक्षा से जोड़ दिया जाए, कई तरह की पहल करती है, लेकिन इन सारी सुविधाओं पर देखा जाए तो पलीता जो लगा रहे हैं वो खुद शिक्षा विभाग के ही अधिकारी ही हैं। शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से शिक्षकों की आंखों के सामने, अगर ये काम शिक्षक नहीं भी करवा रहे हैं तो भी उनकी आंखों के सामने बच्चे स्कूल में अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ने की बजाय बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। और इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कहना चाहेंगे? पलेरा की खबर है, शिक्षक, ये वीडियो वायरल हुआ, मतलब वायरल वीडियो पहुंच चुका होगा अधिकारियों के पास, अधिकारियों का क्या कहना था? हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छी से। नीलेश, अभी आवाज पहुंची आप तक? नहीं मैम, आवाज फंस के आ रही है आपकी। जी नीलेश, जिस तरह से हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपने खबर भेजी थी पलेरा से। जी मैम। तो शिक्षा विभाग की हम ये खबर चला रहे हैं कि किस तरह से जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं वो पढ़ने की बजाय वहां बर्तन धोते नजर ज्यादा आते हैं। जी मैम, जो खबर आप हमें मिली है घूरा खास पलेरा, हाँ पलेरा से नगर पालिका है अपनी पलेरा, घूरा खास गांव की है यह खबर। हाँ जी, गांव वालों ने इस वीडियो को बनाया था, वीडियो वायरल भी हुआ, शिक्षा विभाग तक पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कहने का ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं और शिक्षकों की मिली भगत है दरअसल, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती। जी मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम कि यहाँ पर ग्राम पंचायत घूरा में, जहाँ आदिवासी मोहल्ला में प्राथमिक शाला स्कूल खुला हुआ है, जहाँ पर माध्यम भोजन होता है, यहाँ पर शिक्षकों द्वारा जो भोजन माध्यम भोजन बांटा जाता है, उसमें आदिवासी बच्चों के साथ इसमें भेदभाव किया जाता है। उनको खाना खिलाने के बाद वो स्वयं उस अपने बर्तन धोते हैं और वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पानी पीने की व्यवस्था स्कूल से बाहर जाकर बच्चों को पानी पीना पड़ता है और स्वयं अपने बर्तन धोने पड़ते हैं। बिल्कुल, क्या कहना यहाँ पर कर्मचारी और प्रशासन भी इसकी देखकर चुप बैठा हुआ है। बच्चों को बड़ी मशक्कत लगती है
ग्रामीणों को ये समझाने में कि बच्चों को शिक्षा से जोड़िए, लेकिन सरकार की मेहनत पानी पर फेरने वाला कोई और नहीं होता बल्कि इनके ही नुमाइंदे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर जी शिक्षकों की मनमानी चल रही है और यहां पर आदिवासी बच्चों के लिए सरकार द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उनके लिए भरण पोषण के लिए लाभ योजना दी जाती हैं, तो उनका कोई भी शिक्षकों द्वारा अपनी मनमानी की जाती है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। बिल्कुल डिटेल में बताओ, भेदभाव से आशय क्या है? भेदभाव से आश्रय है कि वहाँ पर जो आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, जो बड़े मतलब वर्ग इसको के ये बच्चे समझा वहाँ जाए पे नीलेश, पढ़ने जाते हैं। मैम बिल्कुल नीलेश, इसको ये समझा जाए कि ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो बच्चे दिख रहे हैं वो बच्चे आदिवासी बच्चे हैं। सामान्य वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के नजारे उनके नहीं देखने को मिलते। क्या यही स्पष्ट है कहना हमारा? जी मैम, तो यह नज़ारा काफी स्कूलों में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैम हमें सोशल मीडिया द्वारा यह वीडियो मिला जिसको हमने इसको अपने संज्ञान में लेकर देखा और इसे अपने संज्ञान में लेकर इसको न्यूज पे डाला। जी चलिए नीलेश, और बहुत देखा बहुत कि शुक्रिया। प्रशासन चुप बैठा हुआ है, इसलिए मैंने यह वीडियो अपने तो जिस तरह से नीलेश हमें बता रहे थे, लेकिन तकनीकी दिक्कतें आती हैं ग्रामीण मैम क्षेत्रों से जुड़कर। बिल्कुल नीलेश, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़कर हमारे खबर भारत के संवाददाता खबर लेकर आते हैं, हम चलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी पड़ती है जब हम तकनीकी रूप से वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन फिर भी हम नीलेश को इस काम के लिए और इतनी चर्चा के लिए भी धन्यवाद करना चाहेंगे। नीलेश, रायपुर में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल से एक दुखद घटना सामने आई है। हड़ताल के समर्थन में आई हुई कोंडागांव की 2 कार्यकर्ताओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं 6 अन्य कार्यकर्ता और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही घटना के बाद धरना स्थल पर मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी उपस्थित रहे। प्रश्न के माध्यम से, अनुपूरक के माध्यम से, बजट के माध्यम से जब भी चर्चा का कोई विषय आए उनको याद दिलाते हैं कि आपने 36 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें एक हमारा अनियमित कर्मचारियों का है, ये उनका हक है और इसलिए हक उनको पूरी होनी चाहिए। मित्रों, आज यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर विराजमान है। मैं सभी आपने वादा किया है तो वादा निभाना चाहिए और इस वादा को आपके निभाने के लिए केवल वोट लेना और वोट लेकर के खुद मस्त हो जाओ, ये सरासर अन्याय है, धोखा है। और आपने जो घोषणा पत्र में जारी किया है उसको तत्काल सरकार को पूरा करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ 6 दिवसीय हो गया है। हमारी बीजापुर के बहनें कल हम लोग यहाँ पे आए थे, उन लोग गाड़ी में विधानसभा घेराव के लिए आए थे। विधानसभा घेराव करके हम लोग को तो जाने नहीं दिए, सरकार रोक दिए गए बीच में। मेरी बहनें जा रही थी तो वहाँ पे उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 बहनें की तुरंत मौत हो गई और 6 बहनें हैं वो बहुत घायल है। पता नहीं भगवान क्या लिखा है उनमें। तो सरकार हमारी बात तो सुन नहीं रही है। अगर हम 2-3 दिन में अगर हम लोग को बुला देते, कुछ समझौता कराते, कुछ हमारी मांगे पूरी कर देते तो न जाने हम लोग नहीं आते थे, घटना नहीं होती। अभी इतने आज तो हम लोग हड़ताल में पूरा शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। शांतिपूर्वक आज सब श्रद्धांजलि दिए हैं और सब बैठे हुए हैं, सबके नम आंसू से भरा हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उस सब का उल्लेख किया और उल्लेख करने के बाद में आज 3 साल हो जाने के बाद में जो वादा खिलाफी कर रही है उसको लोग यहाँ याद दिला रहे हैं। हम लोग लगातार विधानसभा में इस बात को उठा रहे हैं कि वादा निभाने का समय आ गया है, लेकिन जो वादा खिलाफी हो रही है निश्चित रूप से सभी में आक्रोश से इस सरकार के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने वादा खिलाफी किया है और उनके जो जायज मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर देने के लिए आए।
भाजपा के पूर्व सह संगठन महामंत्री रहे भगवत शरण माथुर के निधन पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी को समर्पित भगवत शरण माथुर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। गृह मंत्री ने बताया कि माथुर जी का जीवन संगठन और राष्ट्र को समर्पित रहा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी भाजपा परिवार के लिए बड़ी क्षति बताया। कुशल संगठन थे या कहें अद्भुत संगठक थे, पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा, ध्येयनिष्ठ जीवन था, संगठन को समर्पित रहा, विचारों को समर्पित जीवन था। लंबे समय तक प्रचारक रहे, संगठन मंत्री का दायित्व रहा, मध्य प्रदेश के सहायक संगठन मंत्री रहे, हरियाणा के महामंत्री संगठक रहे, मीसाबंदी भी थे। वो अपना सब कुछ उन्होंने पार्टी को और राष्ट्र को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन पार्टी के लिए होम कर दिया। उनका जाना निश्चित रूप से पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, व्यक्तिगत मेरे लिए बड़ी क्षति है। भगवान परमपिता परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक बार बाघ का कंकाल मिला। वहीं बाघ की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। मामला अकोला बफर क्षेत्र के बांदीकला बीट का है। सूचना मिलते ही पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा समेत वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। कंकाल को देखकर बाघ की मौत 7 से 8 दिन पहले होना बताई गई है। रामपुरा गेट पर मृत बाघ का दाह संस्कार किया गया। प्राथमिक तौर पर देखने में जो है वो बिग कैट फैमिली का कोई मेंबर लगता है। अब वो तेंदुआ भी हो सकता है कोई बाघ का भी हो, पर अभी प्राथमिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले 1 वर्ष में कुल कितने बाघों की मौत हो चुकी है? पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की मौत 1 जनवरी से आज तक इस साल हुई है। एक 15 मई को 232 बाघिन की मौत हुई थी और एक जो है वो अभी 263 बाघिन की मौत पिछले माह में हुई है। 2 बाघिनों की मौत पन्ना टाइगर रिजर्व में इस साल हुई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक कॉलर बाघ की जो सैटेलाइट कॉलर था उसकी इस बार यहाँ पर मृत्यु हुई है। अनूपपुर जिले के थाना भालूमाड़ा क्षेत्र ग्राम पंचायत दैखल नदिया टोला में एक व्यक्ति ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। 42 साल का धनराज, जिसने अपने घर के पीछे बाड़ी में लगे आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस कारणों की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं आज बीजेपी ने भी बिरगांव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। पूर्व मंत्री बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम 25 बिंदुओं का वादा बिरगांव नगर निगम वासियों से कर रहे हैं, जिसे हम पूरा करेंगे और बिरगांव का विकास करेंगे। हमारे संकल्प पत्र जो जारी हो रहा है उसके बारे में आप लोगों के मीडिया की तरफ से बहुत अच्छे ही विचार प्रसार होगा, ये मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ। क्योंकि हमारा जो प्रचार प्रसार जो अभी संकल्प पारित किए हैं वो पारित मीडिया वाले ही लोग अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं। और हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में सड़क, नाली, पानी, बिजली पोल, नल जल योजना, स्कूल, विद्यालय, ये सब जितना भी बना है, जितना भी निर्माण कार्य हुआ है, ये हमारे डॉक्टर रमन सिंह के ही पूर्ववर्ती सरकार के ही। बीती रात रतलाम के डोंगरे नगर के सूने मकान में चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। यहां रहने वाले पटवारी वीरेंद्र सोलंकी के मकान से अज्ञात बदमाश करीब 20 तोले सोने के आभूषण और नकदी चुरा ले गए। बता दें कि बदमाशों ने मकान में खिड़की की ग्रिल तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुबह बालक मोंटी आया था पानी डालने, तो उसने देखा थोड़ी सी खिड़की खुली दिखी, उसको डाउट हुआ तो उसने देखा साइड से ग्रिल रखी थी। फिर उनको सूचना करी। इसके अंदर क्या कुछ आपको गया है, जानकारी लगी है? नहीं, वो आइडिया नहीं है अंदर क्या था।
ये कब से गए हुए थे बाहर? ये 10 तारीख से नहीं थे। और बीच में आए भी थे बालक, तो थोड़ी देर रुक के चला गया था। ये किसकी शादी में और कहाँ गए हुए हैं? ये इनके भाई की लड़की की शादी में झाबुआ गए थे। अनूपपुर के जिला चिकित्सालय में कोतमा ग्राम पंचायत पिपराहा के पेजहा टोला निवासी गीताबाई पनिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोई परिजन न होने के चलते पुलिस के द्वारा मृतका के ग्राम सरपंच और ग्रामीणों को बुलाकर पंचनामा बनाया गया। निरीक्षक अमर वर्मा ने उनके निर्देशन में महिला को दफनाया गया। महिला घरों में काम कर अपना जीवन यापन कर रही थी। विश्व प्रसिद्ध गायक पद्मश्री से सम्मानित हरिहरन निजी कार्यक्रम में शामिल होने राजधानी भोपाल पहुंचे। करुणाधाम आश्रम में हो रहे कार्यक्रम के दौरान मीडिया से उन्होंने चर्चा की और संगीत को लेकर बोले, कोई भी संगीत हो, चाहे गजल, भजन या फिर क्लासिकल म्यूजिक, सभी सेंसिटिविटी होना चाहिए सभी में, जिससे लोगों को समझ में आ सके। वहीं भोपाल को लेकर कहा कि यहाँ से मेरा नाता पुराना है। 2 से 3 सालों के बाद भोपाल आना हुआ, यहाँ आकर अच्छा लगा। आप कर्नाटिक म्यूजिक गाइए, कीर्तन गाइएगा, त्यागराजा उस मतलब, और जो हार्डकोर क्लासिकल म्यूजिक है हिंदुस्तान में जो है ध्रुपद है, तमार है, ख्याल है। अभी लाइट म्यूजिक जो कमर्शियल जो चल रहा है, इसमें क्लासिकल म्यूजिक की क्या अहमियत है कि अगर आप उस क्लासिकल म्यूजिक सीखे हों और आप उस अंदाज से आप सुर लगाए हों और सीखे हों, मतलब उस आपके अंदर है, तो जब आप लाइट म्यूजिक गाएंगे वो सुर सच्चा लगेगा। इतना ही आता है क्लासिकल म्यूजिक। और बातचीत, आपके कन्वर्सेशन जो है उसमें एक स्टाइल होगा, रवानी। सीडीएस जनरल रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एयरफोर्स ने कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण ने गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद पहले उन्हें वेलिंगटन के आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में उनकी हालत गंभीर होने पर बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था। वे पिछले 7 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबर भारत की तरफ से जाने से पहले आपसे निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि संक्रमण की रफ्तार तेज हो, उससे पहले सावधान होना चाहिए, क्योंकि सावधानी में ही हम सभी की सुरक्षा है। तो मास्क लगाकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। नमस्कार।